प्यारे बच्चों नमस्कार, आपकी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम जानेंगे कि आपका जो आकांक्षा का एग्जाम हुआ था उसमें मैथ्स के जो क्वेश्चन आए थे उनके सॉल्यूशंस को विस्तृत रूप से जानेंगे और जानेंगे कि इनके सही आंसर्स क्या हैं। तो आप भी अपने आंसर्स मिलाते रहिएगा और फाइनली कितने आंसर सही हो रहे हैं उनकी संख्या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81 आप देख पा रहे होंगे, कह रहा है कि द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस डैश करके ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें हमें बताना है कि ये क्या होने वाला है। तो इसके सबसे पहले हमें रेशियोज निकालने पड़ेंगे। जैसे 6 बाई लिखा हुआ है 2 तो ये हो जाएगा 3, -3 बाई -1 ये भी वैल्यू आएगी 3, जबकि लास्ट वाला जो लिखा हुआ है 10 बाई 9 ये रेशियो इसके बराबर नहीं है। तो आप देख पा रहे होंगे कि A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 बाई C2 के। ये जो रेशियो होता है, अगर इस तरीके की कंडीशन होती है तो इसका मतलब ये लाइंस कैसी होती हैं, ये लाइंस आपकी समांतर होती हैं यानी पैरेलल होंगी। तो इसका सही आंसर 81 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। कह रहा है कि देखिए, फॉर विच वैल्यू ऑफ k द इक्वेशन kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 हैज 2 इक्वल रूट्स। तो सबसे पहले इसे आप सिंप्लीफाई करके लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके। तो ये हो जाएगा k एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से इसे कह रहा है कि दो बराबर मूल होने वाले हैं, तो इसको मतलब है कि d की वैल्यू हम लोग 0 कर देंगे, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर रखेंगे। तो बन जाएगा 4 के स्क्वायर बराबर बी कितना है आपका, -2 के है तो इसलिए बी स्क्वायर कर दिए हमने। 4 के स्क्वायर वैल्यू आई। तो फिर कह रहा है 4 इंटू ए कितना है आपका, के है, इंटू में सी कितना है 6 है। तो यहाँ से 4 और 4 डिवाइड हो जाएगा, के की पावर 1 इससे रिमूव होगी, तो के बराबर आ जाएगा 6, राइट। अब यहाँ से इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 में जो लिखा हुआ है 6 ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83। 83 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक बहुपद दिया हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x और फिर लिखा हुआ है माइनस का 8। इस बहुपद का शून्य क्या, शून्य निकालने के लिए इस बहुपद को बराबर 0 हम लोग लिख देते हैं और उसके बाद इसका फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो इसका फैक्टर क्या बन जाएगा, इसका एक फैक्टर बनेगा x माइनस 8 और दूसरा फैक्टर बन जाएगा आपका x प्लस 1। तो इसको बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से x बराबर -1 मिलेगा, जो कि एक मूल दिया ही हुआ है, और दूसरा मूल क्या बन जाएगा, x बराबर 8। तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा कि दूसरा मूल, जो दूसरा मूल है वो आपका क्या बन जाएगा, x बराबर 8 आएगा, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, राइट। अब इसे हम दूसरी तरह से भी कर सकते थे कि डायरेक्टली ये जो वैल्यू दी हुई है ऑप्शन से हम उठा करके इसमें बहुपद में रख करके देख लेते कि किसके मान को इसमें रखने पर इसका वैल्यू 0 हो जा रहा है। जैसे यहाँ पे 8 की वैल्यू रखते तो ये 64 माइनस 856 और -8, तो ये बराबर 0 आ जाता है। तो डायरेक्टली हम लोग इस आंसर को निकाल सकते थे, ये दूसरा तरीका था इसे सॉल्व करने का। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84। कह रहा है कि एक लाइन है y बराबर पी एक्स माइनस 2, ये जो है 3,2 पॉइंट से पास कर रही है, यानी y की जगह पे हम लोग 2 लिखने वाले हैं और x की जगह पे हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 3। तो यहाँ से देखिए ये क्या बन जाएगा, 2 बराबर 3p माइनस 2, ये -2 इधर जाएगा तो 4 इक्वल टू 3p। सो p बराबर क्या हो जाएगा, 4/3। इसका सही आंसर हो जाएगा y का, p का मान आएगा आपका 4/3। कहाँ पर है, ये ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है। तो आपका सही आंसर क्या बनेगा 84 का, 4/3। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो आप देख पा रहे होंगे कि कह रहा है एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC, जिसमें AB 6√3 दिया हुआ है, AC 12 सेंटीमीटर और BC 6 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि वैल्यू ऑफ एंगल B, राइट। आप इन तीनों साइड्स से आप देख पाएंगे कि जैसे ही आप AC का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, राइट। ये चीज मिलती है और ये चीज जब होल्ड करती है तो आप कह पाते हैं दिस इंप्लाइज दैट कि एंगल B बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ये कहाँ से हुआ, तो ये आपका पाइथागोरस थ्योरम के विलोम से हुआ। और एंगल बी ही क्यों, तो सबसे बड़ी भुजा है AC और A और C है यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है इसमें कौन सा इसके सामने वाला जो कोण बनेगा वो कौन सा होगा, एंगल B, और वही आपका सबसे बड़ा कोण होगा क्योंकि ये सबसे बड़ी भुजा है और ये कंडीशन होल्ड कर रही है। इसका मतलब कि वो कोण आपका कितना होगा, 90 डिग्री, अकॉर्डिंग टू जो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है उसके तहत, राइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है। तो एंगल बी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 लिखा हुआ है। आप देखिए, कह रहा है कि दो त्रिभुज है ट्रायंगल ABC और PQR, ये दोनों सिमिलर हैं।
थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन की तरफ। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, दो ट्रायंगल हैं और ये देखिए आप देख पा रहे होंगे ये दोनों सिमिलर हैं। अगर मैं यहाँ पर एक उदाहरण लेकर के चलता हूँ कि ये आपके समबाहु त्रिभुज है, ये इसकी साइड है ए, ये भी है ये भी है ए, राइट। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए प्लस ए बराबर 3a, राइट। अगर ये है आपका, इसका पेरीमीटर डबल कब होगा, अगर इसकी साइड 2a है और ये 2 है, तो पेरीमीटर कितना आ जाएगा इसका 6a। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये अगर ABC त्रिभुज था, ABC और ये PQR है, तो आपने देखा कि जो ABC का पेरीमीटर है वो पेरीमीटर दूसरे वाले का पेरीमीटर का आधा है, राइट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है कि ABC का पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर और PQR का जो है 40 है, और ये दोनों क्या हैं, आपके समबाहु त्रिभुज हैं, इसलिए एक दूसरे के क्या बनेंगे, सिमिलर भी होंगे। तो इस तरीके से ही आपको ये सोचना है। तो पेरीमीटर के साथ में रिलेशन क्या है, तो जैसा इनके पेरीमीटर के साथ में रिलेशन है, वैसा ही इनकी साइड के अनुपात में भी रिलेशन है, यानी कि A/2A बराबर 1/2। जैसा इनके पेरीमीटर में भी 3A/6A बराबर ये भी 1/2 आ रहा है। तो मीन्स यही कॉन्सेप्ट आपको जानना था, तो ये आपका क्वेश्चन एकदम सिंपल सा बन जाता। तो इसका सही आंसर अब आप जान ही गए होंगे कि PR दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए PR, ये देखिए ये वाली साइड दी हुई है, तो आपसे पूछ रहा है कि AC, यहाँ पर देखिए AC के साथ में इसका अनुपात क्या होगा, तो ये संगत भुजा है, तो संगत भुजा का अनुपात आपने देखा कि वही होगा जो इनके पेरीमीटर का है। तो अगर इसकी संगत भुजा PQR वाले त्रिभुज की संगत भुजा ये 40 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर सॉरी PR 8 सेंटीमीटर है, तो AC कितना हो जाएगा, AC जो है इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 4 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, राइट। इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। आप ध्यान से इसको क्वेश्चन को देखिएगा। लिखा हुआ इफ tan टू थीटा बराबर कॉट थीटा प्लस 6 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू क्या होने वाली है। तो आप इसे ऐसे लिख लीजिएगा, ये देखिए लिखा हुआ है जैसे कि तो इसे लिख सकते हो tan टू थीटा बराबर, इसमें कॉट जो थीटा प्लस 6 डिग्री है उसे आप 90 माइनस थीटा के रूप में बदलेंगे, तो इसे लिख सकते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस 6 डिग्री, राइट, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो एंगल है, ये एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि इनके जो रेशियोज हैं ये आपस में बराबर हैं, इसलिए कंपेयर करने पे तो यहाँ से मिलेगा 2 थीटा बराबर 90 डिग्री माइनस ये थीटा प्लस 6 डिग्री, राइट। तो यहाँ से 2 थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हो, 90 डिग्री माइनस थीटा और माइनस 6 डिग्री, राइट। तो ये माइनस थीटा इधर आएगा, तो ये बन जाएगा आपका 3 थीटा और बराबर 90 डिग्री माइनस 6 डिग्री, राइट। तो ये 90 डिग्री माइनस 6 करिएगा तो आपका क्या बन जाएगा, आपका ये आपका बन जाएगा 84। अब यहाँ 3 से डिवाइड कर दिए दोनों तरफ, 84 डिग्री था, तो 3 दूनी 6 और फिर यहाँ पे 2 बचता है, 3 8 24, तो आ गया आपका थीटा का मान आ गया 28 डिग्री। तो सही आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 28 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 2 में ये लिखा हुआ, तो 87 का जो सही आंसर बनेगा वो आपका 28 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। तो इसमें कह रहा है कि कॉसेक थीटा बराबर 2 दिया हुआ है, तो यहाँ से आप निकाल लेंगे, जब कॉसेक थीटा बराबर 2 है तो यहाँ से साइन थीटा का मान आप बता दीजिए, 1/2 होगा, तो पक्का थीटा की वैल्यू कितने का, साइन कितने का मान 1/2 होता है, तो हो जाएगा आपका 30। थीटा की वैल्यू आ गई 30, तो कॉट थीटा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख दीजिए, तो कॉट 30 डिग्री बराबर क्या लिखा हुआ है, √3p। तो कॉट 30 का मान होता है √3 बराबर √3 इंटू में p, ये डिवाइड होगा तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है p की वैल्यू आएगी 1, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। इसमें कह रहा है कि रिलेशनशिप इनमें से कौन सी सही होने वाली है, तो ये आप सभी को पता होगा, और इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ये क्लास 10 का ही क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट करके इसका सही आंसर बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर आपने क्या लगाया होगा और सही आंसर क्या होगा, राइट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। तो कह रहा है द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये लिखा हुआ है, आपसे इसके रूट पूछ रहा है कि क्या होंगे, राइट। इसे आप क्या लिख सकते हो, x+3 बराबर 48 को डिवाइड कर दीजिएगा किससे, तो ये हो जाएगा 16 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ इसका x+3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिएगा, तो x+3 बराबर हो जाएगा +-4। एक बार प्लस साइन लीजिएगा तो x+3 बराबर 4 आएगा, और एक बार माइनस साइन लीजिएगा तो x+3 बराबर आ जाएगा -4। तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा,
आपका x बराबर प्लस का 1 आ जाएगा, यहाँ से ये 3 उधर जाएगा तो, और यहाँ से आपकी जो x की वैल्यू आएगी वो 3 इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा तो -7। तो x का मान आया एक 1 और दूसरा आया -7। तो इनका जो आंसर होने वाला है कि इसके जो रूट्स होने वाले हैं, एक होगा 1 और दूसरा होगा -7। तो इसमें कहीं पर है तो ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है 1, -7, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 है, सॉरी 92 पे अब चलते हैं। यस, 90 के बाद 91। 91 में कह रहा है कि, ये देखिए कह रहा है कि इफ 6 टाइम द सिक्स्थ टर्म, यानी कि जो छठा टर्म है, छठा टर्म को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 5d लिख सकते हैं, ये 6 गुना है, राइट। किसके बराबर है, सातवां जो टर्म है यानी a प्लस 6d, ये आपके 7 गुने के बराबर हैं ये। तो इसे लिख सकते हो 6a प्लस 6 पंचे 30d बराबर 7a प्लस 7 42d, राइट। तो आप a को इधर लेकर के जाइए और इस वाले वैल्यू को भी इधर लेके जाइए, तो आपको क्या यहाँ से मिल जाएगा, आप देखेंगे 7a-6 से हो जाएगा a, और प्लस 30 जब जाएगा 42 में से घट जाएगा तो बच जाएगा आपका 12d, ये बराबर क्या आ जाएगा, 0। सो दिस इम्प्लाइज दैट, यहाँ से आप देख सकते हो ये क्या चीज लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है a13 बराबर 0, और आपसे यही पूछ रहा है कि a13 की वैल्यू क्या होने वाली है, तो आंसर हो जाएगा 0 हो जाएगी। A13 की वैल्यू क्या होगी, 0। 30th टर्म ऑफ द AP इज, तो आंसर होगा 0, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 में चलते हैं, कह रहा है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3। तो सबसे पहले आप देखिए कि 2 डिजिट नंबर जो सबसे पहला है वो कौन सा डिवाइड होगा 3 से। तो सबसे पहला नंबर जो डिवाइड होने वाला है 2 अंकों का वो होगा 12। उसके बाद ऐसे बढ़ते जाएंगे, सबसे लास्ट वाला जो 2 अंक का नंबर होने वाला जो डिवाइड होगा आपका 3 से, वो होगा 99। तो ये जो लास्ट टर्म वाला फार्मूला होता है a+n-1 इंटू डी, इसको अप्लाई कर दीजिए इस पे, तो a कितना है आपका 12 है, d कितना है आपका 3 है। तो a की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 12 प्लस n-1 इंटू डी कितना है 3 है, राइट। तो यहाँ 3 से इसको डिवाइड करिए, 3 के 3, 3 चौक 12 और 3 से ये 33, ये 99। ये 4 इधर इसमें आएगा तो कम हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 29 बराबर n-1। सो यहाँ से n बराबर हो जाएगा 30। तो आंसर क्या बनेगा, यानी कि इसका 92 का, कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3, तो आंसर हो जाएगा 30। यानी 30 संख्याएं ऐसी हैं जो कि आपकी 3 से डिवाइड होने वाली हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 92 के बाद 93 पर। कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस। तो सेंट्रॉइड निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 8 और प्लस कर देंगे -4, तो क्या बन जाएगा -4, और फिर आगे क्या कर देंगे 11 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा, सॉरी यहाँ -4 नहीं होगा, ये देखिए 8 प्लस -4 करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 4 और प्लस 11, यानी कि 15 बटे आपने 3 कर देना है, तो क्या आएगा 5। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट आप ऑप्शन में भी आगे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें आपका x कोऑर्डिनेट आपका 5 दिया हुआ है सेंट्रॉइड का, राइट। तो दूसरा वाला भी वही आएगा, लेकिन देखिए कैसे, तो -5 में आप 7 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 2, और 13 में 2 जोड़ देंगे तो आपका आएगा 15, फिर 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 5, यानी 5,5। फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ये होता है सेंट्रॉइड की वैल्यू। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, कह रहा है कि दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये जो तीनों बिंदु दिए हुए हैं ये कोलिनियर, तो x की वैल्यू क्या होगी। ध्यान दीजिएगा जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप 2-3 तरह से इनके क्वेश्चंस बना सकते हैं। मैं आपको जो सबसे सिंपल तरीका है वो बताने चल रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों के स्लोप बराबर कर देंगे और इन दोनों पॉइंट से जो स्लोप निकलेगा उनका स्लोप बराबर कर देंगे। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच किन्हीं दो बिंदुओं का जो स्लोप होता है वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे एक पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है ये a है, ये वाला b है, दूसरा पॉइंट आपका b है अगर, तो इनका इसका निर्देशांक अगर x2 y2 है तो इसके बीच इन दोनों को जोड़ने पे जो रेखा बनेगी उस रेखा का जो स्लोप होगा m बराबर, ये निकाला जाता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 वाले फार्मूले से। तो इसी फार्मूले को पहले यहाँ पर लगा देना है और फिर दूसरे वाले के लिए भी अप्लाई करना है। तो पहले क्या करेंगे, तो ये बन जाएगा x माइनस 2 इसमें से देखिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x2 है -1 -1 -1 बराबर, अब इसके लिए अप्लाई करेंगे तो 3 माइनस x बन जाएगा, 3 माइनस x, और अपॉन में यहाँ पे x2 माइनस x1,
तो x2 है आपका 2 और प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए वैल्यू क्या बन जाएगी, x माइनस टू अपॉन में माइनस टू बराबर 3 माइनस एक्स और अपॉन में 3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 3x माइनस 6 बराबर ये हो जाएगा -6 और प्लस का 2x, राइट। ये -6 कट जाएगा तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो है कहीं पर ऑप्शन, यस, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है x की वैल्यू क्या आएगी, 0। फॉर x इक्वल टू 0 दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। आगे चलते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ, राइट। तो इसमें देखिए कह रहा है क्षैतिज रूप से 60 डिग्री के कोण पर एक नत डोरी के साथ समतल भूमि से 75 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। एक ये आपके पास एक पतंग है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फिगर। ये पतंग क्षैतिज से, ये देखिए क्षैतिज से ये क्षैतिज रेखा है यानी धरती है, और आपसे कह रहा है कि यहाँ से ये जो है उड़ रही है, ये जो पतंग यहाँ धरती से ये 90 डिग्री पे कितनी ऊंचाई पर, 75 मीटर ऊंचाई पर। आपसे कह रहा है कि और धरती के साथ ये कितना कोण बनाया हुआ है, तो ये आपका 60 डिग्री एंगल बनाई है। इसकी लंबाई अगर l है तो आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो डोरी है, डोरी की लंबाई l है पतंग के, तो उसकी डोरी की लेंथ कितनी होगी। तो आप देखिए ये लंब बन जाएगा और ये कर्ण बन जाएगा, तो लंब बटे कर्ण यानी कि 75 बटे l बराबर हो जाता है साइन 60 डिग्री। साइन 60 का मान हो जाता है √3/2, राइट। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यल बराबर हो जाएगा 75 दूना 150 और बटे में आ जाएगा √3। तो यहाँ से रेशनलाइजेशन कर दीजिए √3/√3, तो बन जाएगा 150 √3 बटे में 3 से काट दीजिएगा, 3 पचे 15 0, यानी कि आ गया 50√3 मीटर। ये उसके डोरी की लंबाई हो जाएगी। कहीं पर है, यस, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है 50√3 मीटर, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 295 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। आप देख पा रहे होंगे एक फिगर दिया हुआ है, कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल और एंगल बी ए सी 60 है, ए बी इज अ डायमीटर, देन एंगल सी बी डी क्या होगा। तो आप देखिए बी ए सी कहाँ पर है, बी ए सी ये वाला जो कोण है आपका दिया हुआ है 60 डिग्री, और ये देखिए आप ये देख पा रहे होंगे ये आपका डायमीटर है, तो ये जो है एक अर्धवृत्त में स्थित कोण है, इसलिए कोण सी कितना होगा, 90। तो ये 90 है, ये वाला 60 है, तो 90 और 60 कितना हो जाएगा, 150। तो ये वाला ऑटोमेटिकली कितना बच जाएगा, 30 डिग्री। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा आपका, 30 डिग्री सही हो जाएगा, राइट। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। सी बी डी यही पूछ रहा है, सी और बी डी। सॉरी, यहाँ पर शायद हमने मिस्टेक कर दी है। यस, ये 30 डिग्री नहीं पूछ रहा है, सी बी डी वाला एंगल ये वाला है, जरा थोड़ा सा ध्यान देना बेटा। ये है सी बी डी, तो ये आपका ये 30 डिग्री आ गया है। और वैसे भी आप देख पा रहे हैं कि ये आपका 90 तो बन रहा है, लेकिन आपसे पूछ रहा है ये आपका 30 बनेगा, तो ये ऑटोमेटिकली ये आपका कितना बन जाएगा, ये 60 डिग्री आ जाएगा, राइट। तो CBD जो एंगल होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं सही होगा, ये हमने मिस्टेक से लिख दिया है, सही से हमने ये क्वेश्चन में दे ध्यान नहीं दिया, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। ये देखिए कह रहा है कि टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई ए एंड बी वेयर ए इज ग्रेटर देन बी। तो इस तरीके से आप देखिए दो सर्कल है, इन दोनों सर्कल्स की जो सेंटर है सेम है। आगे कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल, जो बड़ा वाला सर्किल है उसकी जो कॉर्ड, एक कॉर्ड है दूसरे छोटे वाले सर्कल को टच कर रही है। अगर ये ए है, ये वाला पॉइंट बी है और इसका सेंटर ओ था, तो कह रहा है कि द स्मॉलर सर्किल इज, तो फिर आगे कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्किल विच टचेस द स्मॉलर सर्किल इज, राइट। यहाँ देखिए हिंदी वाले क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि आपसे पूछ रहा है कि बड़े वृत्त की एक जीवा की लंबाई जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई क्या हो जाएगी, ए बी। ध्यान दीजिएगा ये जो पॉइंट है इसे सी, जहाँ छोटे वाले वृत्त को टच कर रही थी, ये जो लंबाई होगी ये छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या बनने वाली है ओ सी। ओ सी क्या होगी, ये छोटे वृत्त की त्रिज्या बनेगी जो कि आपकी क्या होगी, बी। कह रहा है कि ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए जो है आपकी बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या की लंबाई बनेगी। तो आप देख पा रहे हो क्योंकि किसी ये जो छोटे वाले ये जो ओसी होगी ये आपकी ए बी पर परपेंडिकुलर हो, क्योंकि बिंदु सी पर आप देख रहे होंगे कि ओसी क्या है, बिंदु सी पर ये लाइन ए बी छोटे वाले सर्कल को टच कर रही है, यानी टेंजेंट लाइन, राइट। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू होगी AC, AC की जो वैल्यू होगी पाइथागोरस थ्योरम से क्या बनेगी, a² प्लस बी स्क्वायर। तो अब आपको AB निकालना है,
ए बी निकालेंगे तो ये वाली लंबाई और ये लंबाई दोनों बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगी? क्योंकि जैसे ही आप ओ से बी को मिलाएंगे और ओ से ए को, तो ये लंबाइयां दोनों आपस में बराबर होंगी, ये कोण आपस में बराबर होंगे, यानी ये समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा ओ ए बी। ओ ए बी समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा और ओ सी परपेंडिकुलर है, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों लेंथ जो है आपस में बराबर हो जाएंगी, यानी दो समद्विभाजित हो जाती हैं। तो ए बी बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए बी जो होगी आपकी बड़े वृत्त की जो जीवा होगी उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 2 टाइम्स रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है, ये आपका सही हो जाएगा, राइट। तो आगे चलते हैं 98 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। एक चतुर्भुज है, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ बनाने चल रहा हूँ। एक चतुर्भुज है, कैसे भी आप बना सकते हो। इस चतुर्भुज के अंदर इसका नाम है ए बी सी और डी, राइट। अब इसके भीतर में एक सर्कल बना हुआ है, इंस्क्राइब्ड का मतलब इसके भीतर में बना हुआ है। तो बना होने का मतलब है कि ये इसकी चारों भुजाओं को टच कर रहा है। ये मान लीजिए पी है, ये क्यू है, ये आर है और ये एस है, राइट। तो आपको कह रहा है कि इनमें से कौन सा रिलेशन सही होने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आप किस तरीके से बनाएंगे, क्लास 9 का क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे कि आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी, पहले आपने पढ़ी होगी कि किसी बाह्य बिंदु से, जैसे ये मैं एक सर्कल बना रहा हूँ और ये यहाँ पर क्लास 10 में एक प्रॉपर्टी है, आपने पढ़ी होगी कि किसी बाह्य बिंदु P से, जैसे मान लीजिए हम इस सर्कल पर जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये जो टेंजेंट है ये Q है और ये अगर R है तो PQ बराबर होती है PR के, यानी किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ये क्लास 10 में आपको रूल पढ़ा हुआ है, आपने उसी नियम का यूज करके इस क्वेश्चन को बनाना है। तो यहाँ पे देखिए क्या कर पा रहेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे बिंदु ए से हम देख रहे हैं तो एपी और एएस ये आपस में बराबर होंगे, तो इनको थोड़ा अरेंज करके लिखना है, यही आपको ध्यान देना है। कैसे? तो लिख सकते हैं एपी बराबर ए एस, राइट। इसी तरीके से आप दूसरा बिंदु बी से लिखेंगे तो लिख सकते हैं, इस तरफ आपने बीपी लिखना है और बराबर उधर लिखा जाएगा बी क्यू, राइट। ये एक जोड़ा ये बन जाता है और दूसरे जोड़े में अब आप बिंदु सी पे आइए, तो आप देखेंगे, ध्यान रखिएगा, तो सी क्यू लेफ्ट साइड न लिख करके इसे राइट साइड लिखेंगे, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे इसको दूसरे वाली साइड के साथ ऐड करना है। तो हम लोग लिखेंगे सी आर, इसको ऐसे ही लिखेंगे सी आर बराबर सी क्यू, क्योंकि बिंदु सी से ये यहाँ पर आप देख पा रहे हो पी क्यू आर एस पे ये जो इनकी साइड्स हैं उस सर्कल को टच कर रहे हैं, इसलिए टेंजेंट लाइन बन जाएंगी। तो आगे देखेंगे बिंदु डी से आप देखेंगे, तो डी से यहाँ पे हम इसे क्या लिख पाएंगे, तो डी से लिखेंगे डी आर बराबर लिख सकते हैं डी एस, राइट। अब आप इन सभी को देखिए, ये जो मैंने दो अलग अलग पेयर्स बनाए हैं, इनके ये जो लेफ्ट साइड है, जैसे ही आप इन सभी को, इन दोनों को ऐड करिए, इनको भी ऐड करिए और टोटली इन सभी को भी ऐड कर दीजिए, राइट। तो आपको क्या, आप क्या पाएंगे, एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी, यहाँ पे देखिए एपी प्लस बीपी, ये आपकी साइड बन जाएगी बाई तरफ में, क्या बनेगी, ए बी, राइट। मिलाते चलिएगा, प्लस इधर वाले में जब ये यहाँ पर लेफ्ट साइड में जोड़िएगा सी आर प्लस डी आर, तो देखिए सी आर प्लस डी आर आपका बन जाएगा सी डी, और बराबर इसी तरीके से ये जो दोनों साइड है बी सी, जो बी सी और प्लस जो राइट साइड में आएगा वैल्यू वो बी सी प्लस ए डी या डी ए हो जाएगा। तो आप मिला लीजिए ये वाली वैल्यू कौन से ऑप्शन में है, तो ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी बराबर बी सी प्लस डी ए, बी सी प्लस डी ए, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से ये आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 98 का। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 99 में आप कह रहा है कि देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर एबीसीडी इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। एबीसीडी जो है एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 14 सेंटीमीटर, तो ये आपकी 14 सेंटीमीटर साइड है। आपसे कह रहा है कि इस शेडेड पार्ट का एरिया क्या होगा, तो एरिया हम लोग निकालेंगे 14 का एरिया या 14 स्क्वायर माइनस, क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया में से ये दोनों सेमी सर्कल के जो एरियाज हैं इनको जोड़ेंगे तो एक पूरा वृत्त बन जाएगा, उसका एरिया निकाल देंगे। और उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो आप ध्यान देंगे, ऐसे एक लाइन खींचेंगे, ये साइड जो है 14 सेंटीमीटर के बराबर होगी, इसका आधा कर देंगे तो इसकी रेडियस आ जाएगी 7 सेंटीमीटर, राइट। तो इसमें लिखेंगे 14 स्क्वायर माइनस का पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू यहाँ पर हम लोग रख देंगे 22/7, राइट। तो 22/7 इंटू आर, आर कितना है 7 इंटू 7, तो 7 से ये 7 कट जाएगा, 14 का हो जाएगा 196, 196 माइनस 22 154, राइट। इसमें से घटा दीजिएगा तो 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा और 19 में से 5 ये
4 हो जाएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर है कहीं पे। यस, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, ये आपका सही हो जाएगा। तो क्या किया हमने इसमें, तो एरिया कैसे निकाला साइडेड पार्ट का, तो एरिया हमने स्क्वायर का जितना आया उसमें से ये जो दोनों हाफ सेमी सर्कल हैं उनको जोड़ करके एक पूरा सर्कल बना, उसके एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आंसर आया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन अगला है हम लोगों का 100 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है कि एक वृत्त जिसका क्षेत्रफल द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 24 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। कह रहा है कि डायमीटर उस सर्कल का, उस वृत्त का व्यास क्या होगा, है ना। उस वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास मतलब 2r, या जो भी आप अगर कैपिटल आर मान रहे हैं तो कैपिटल आर हो जाएगा, राइट। क्या होगा जिसका क्षेत्रफल, जिसका क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर त्रिज्या और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो ध्यान दीजिए, अगर उसकी त्रिज्या r है तो यहाँ से एरिया बन जाएगा पाई आर स्क्वायर बराबर, यहाँ लिख सकते हैं पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। पाई से यहाँ पूरे में डिवाइड कर सकते हैं तो आर स्क्वायर बराबर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। r1 कितना है यहाँ से आपको देख पा रहे होंगे, 24 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 24 स्क्वायर प्लस अगला है 7 का स्क्वायर, राइट। तो आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही आप इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है कि 2r डायमीटर कितना हो जाएगा, 2r, तो 2r हो जाएगा 25 दूनी 50 सेंटीमीटर, है कहीं पर दिया हुआ। सो देखेंगे, यस, ऑप्शन नंबर 3 में ये दिया हुआ है, तो इसका जो डायमीटर है वो हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, राइट। ये उसका व्यास पूछ रहा है, तो व्यास कितना होगा, 50 सेंटीमीटर, राइट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 101 है। कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत सबसे बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक वृत्त बना लीजिए, इसके अंदर एक जो है वर्ग बना हुआ है, इस तरीके से कह रहा है कि सबसे बड़ा वर्ग जो बन सकता है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये मान लीजिए ए बी सी और डी एक स्क्वायर है और यहाँ पे ओ इसका सेंटर है, और ये आप देख पा रहे होंगे कि ए सी इसका एक डायगोनल है, किसका, स्क्वायर का, राइट। और आपको बता भी रहा है, कह रहे 12 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो इसकी त्रिज्या कितनी है सर्कल की, वो है 12 सेंटीमीटर। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो AC है, AC क्या है, इस वृत्त का व्यास है, राइट। इस वृत्त का व्यास है, और जो हमारा वर्ग है उस वर्ग का विकर्ण भी है। अगर वर्ग की भुजा A है, अगर वर्ग की भुजा A है तो ये पूरा जो AC होगा ये हो जाएगा A√2, राइट। ये आपका बनेगा व्यास के बराबर। तो त्रिज्या कितनी है, 12, तो व्यास हो जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर। सो यहाँ से A बराबर आ जाएगा 24/√2, राइट। तो यहाँ से आपको क्या निकालना था, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा ए स्क्वायर, ए इतना है तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 24 इंटू 24, और बाई में √2 इंटू √2, यानी कि ये हो जाएगा 2, 24 गुणे 24 और बटे में 2 से काटेंगे, ये 12 बार में जाएगा, और 12 से इसे मल्टीप्लाई करिए, 12 चौक 48 के 8 बचता है 4, और 12 दूना 24, 24 4 28, ये हो जाएगा 288 और सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। 288 सेंटीमीटर स्क्वायर है कहीं पे, यस, ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ये आपका सही बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 101 का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 102 है, इसमें देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। आगे कह रहा है द हाइट ऑफ 15 सेंटी कोन ऑफ हाइट 15, इसकी हाइट जो है 15 है और डायमीटर 16, डायमीटर 16 है तो आर का मान कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, राइट। जब 8 हो जाएगा तो पक्का इसकी जो स्लाइट लेंथ है, जैसे ये अपना अपना कोन है ये, तो आप देख पा रहे होंगे ये इसकी रेडियस हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी, तो ये इसकी स्लाइट लेंथ होती है, यानी तिर्यक ऊंचाई। तो एल का मान क्या होता है, एल बराबर होता है स्क्वायर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हाइट है। तो अब इसी में हमने एल की वैल्यू निकालनी है और यहाँ रख देनी है, एल बराबर स्क्वायर रूट के भीतर में, ये देखिए एच कितना था आपका दिया हुआ है यहाँ पे, एच है 15, तो यहाँ 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर लिख दिया जाएगा, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट के भीतर में 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 और प्लस 64, राइट, ये 64, तो ये कितना आ जाएगा बराबर स्क्वायर रूट के भीतर में एल इक्वल टू, ये देखिए 5 4, ये हो जाएगा 9, और ये 22 और 6, ये हो जाएगा 228, और इसका स्क्वायर रूट होता है ये किसका, ये होता है 17 का, तो एल बराबर हो गया 17 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, आंसर में आपका पाई के रूप में दिया हुआ है तो यहाँ आर की वैल्यू हो जाएगी
पाई इंटू 8 इंटू 17। तो 17 से 8 में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 17 × 8 = 136। तो 136 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा, राइट। 102 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ। कह रहा है द सरफेस एरिया ऑफ टू स्फीयर आर इन रेशियो 1:2, राइट। तो ध्यान दीजिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है कि सरफेस एरिया आपको पता होगा किसका, स्फीयर्स का। तो इन अगर इनकी रेडियस r1 और r2 है तो इनके सरफेस एरियाज क्या होने वाले हैं, 4πr1² / 4πr2²। तो ये सब डिवाइड हो जाएगा, यानी r1² / r2²। ये कितना दिया हुआ है आपका 1/2। तो यहाँ से r1/r2 कितना हो जाएगा 1/√2। अब क्या कह रहा है, r1/r2 का अनुपात आपको पता चल गया। तो वॉल्यूम कह रहा है v1/v2 कितना होने वाला है। तो आप देख पा रहे होंगे 4/3 पाई r1³ / 4/3 पाई r2³, यानी कि r1/r2 का ये क्यूब हो जाता है इनके वॉल्यूम का रेशियो। तो आप यहाँ से इसी को क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। r1/r2 का क्यूब कर दीजिए तो क्या आएगा, एक का क्यूब, एक और √2 का क्यूब करेंगे तो आएगा 2√2। तो रेशियो आया 1:2√2, सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है 1:2√2 इनके जो वॉल्यूम्स होंगे उनका अनुपात होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला है 104 है, यस। इसमें कह रहा है कि द स्फेयर आर 3 स्फेयर्स आर मेड बाय मेल्टिंग अ सॉलिड मेटेलिक स्फेयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बड़ा गोला है जिसको पिघलाकर के 2 छोटे छोटे गोले बना दिए जाते हैं रिस्पेक्टिवली इन द रेडियस ऑफ थर्ड स्फेयर। तो आपको तीसरे वाले की रेडियस कितनी होगी ये पूछ रहा है। तो मान लीजिए कि आपने इनका जो इनका जो वॉल्यूम होगा, बड़े वाले का वॉल्यूम ये आपका 4/3 पाई, और अगर इसकी त्रिज्या r है तो πr³ बराबर ये बन जाएगा 4/3 पाई। अगर पहले वाले की r1 है तो πr1³ प्लस 4/3 पाई r2³ प्लस तीसरे वाले की त्रिज्या हम अगर r मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 4/3 पाई r³। 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई, ये हर जगह से डिवाइड हो जाएगा कॉमन लेके। तो यहाँ से मिलता है कि r³ बराबर r1³ प्लस r2³ प्लस r³। r1 और r2 के मान आपको दिए हुए हैं और r के भी मान पता है। तो r का है 6 तो हो जाएगा 6³ बराबर यहाँ से r1³ r1 है आपका 3 सेंटीमीटर, 3 का क्यूब प्लस यहाँ 4 का क्यूब और प्लस यहाँ r³। यहाँ 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 36, और 36 छक्के आपका बन जाएगा, यहाँ पे ऐसे निकाल लीजिए 36 × 6, 36 के 6 और बचता है 3 और 6 18 21 216। ये हो जाएगा 216 बराबर 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो जाएगा और प्लस में यहाँ ये हो जाएगा 64 प्लस r³, राइट। अब यहाँ हमें क्या करना है, इसको जो है 27 और 64 को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, ये 7 4 11 के 1 और 6 6 2 8 और 1 9 91 प्लस r³ बराबर किसके 216 के। ये इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -91 करेंगे आपका आएगा 125 बराबर r³। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि r बराबर क्या आ जाएगा 5, क्योंकि 125 को लिख सकते हैं 5³ बराबर r³, राइट। तो यहाँ से r = आ गया 5 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4 5 सेंटीमीटर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 105। 105 में कह रहा है कि 17 कार्ड हैं, जो कि 17 कार्ड हैं एक बॉक्स में जिनमें 1 से 17 तक का नंबर लिखा हुआ है और ये 17 पत्ते रखे गए हैं। हर एक पत्ते पर 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर लिखा हुआ है और कह रहा है कि उसमें से एक पत्ता यादृच्छा निकाल लिया जाता है तो उस पत्ते के 3 से डिवाइड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो नीचे में आप देख ही रहे हैं कि नीचे में क्या आएगा 17 आएगा, लेकिन 3 से डिवाइड होने वाला नंबर 1 से लेकर के 17 के बीच में क्या होगा, एक तो 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 त्रिक 9, 3 चौक 12 और 3 पचे 15। ये कितने हो जाए 1 2 3 4 और 5, इनकी संख्या 5 है तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हो जाएगी 5/17। कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है। तो 105 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 106 नंबर वाले क्वेश्चन पे। तो यहाँ कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल्स, एकदम ठीक ठीक एग्जैक्टली मतलब एकदम ठीक ठीक 2 टेल्स आए, है ना, 2 टेल्स
गेटिंग एग्जैक्टली 2 टेल्स व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। जब 3 कॉइन टॉस्ट किए जाते हैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो जाता है 2 की पावर 3 यानी कि 8, यानी नीचे जो वैल्यू रहेगी वो 8 रहेगी। अब ऊपर फेवरेबल इवेंट क्या क्या बनेंगे, तो आप देख पा रहे हैं कि जब 3 एक साथ टॉस किए जा रहे हैं सिक्के, उसमें टेल आए, ठीक ठीक 2 टेल आना चाहिए। तो या तो टेल टेल तो अगला वाला हेड, यहाँ पे देखिए टेल हेड टेल ऐसे बनेगा। और क्या बन सकता है कि हेड पहले आ जाए और बाद में टेल और टेल आए, यही 3 सिचुएशन बनेगी। सो इसका आंसर बन जाएगा 3/8। प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 3/8, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ। कह रहा है का अ लेटर इज चूजन फ्रॉम द वर्ल्ड कॉन्ग्रेचुलेशंस, राइट। तो कॉन्ग्रेचुलेशन से एक शब्द चुन लिया जाता है कि कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ वोवेल, यानी कि स्वर होने की क्या प्रायिकता। तो स्वर क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू, आप इन्हीं को अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ओ आपका स्वर हो गया, वॉवेल हुआ, और ए है यहाँ पे, यू है यहाँ पे, फिर ए है यहाँ पे, आई है यहाँ पे, ओ है यहाँ पे, और भी कोई नंबर है दिख रहा है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो कितने कितने आपके जो अल्फ़ाबेट्स हैं जो कि वॉवेल हैं। तो यहाँ पे आपको दिखा ये 6 हैं, और टोटल इनकी संख्या कितनी है, इसमें कितने अल्फ़ाबेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये है 15। इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, तो आंसर आएगा 2/5, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/5। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108 108 पे। तो इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो आप देख पा रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं होती और ना ही एक से ज़्यादा होती है। सो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, दो ऑप्शन सही हो जाएगा। -1.5 कैन नॉट बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ। कह रहा है ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 5 एंड -2 इज, राइट। तो इसका सही आंसर आप देखिए कैसे बनाएंगे, इसे दो तरह से बना सकते हो। इसका हो जाएगा x -5 इंटू एक्स प्लस 2, ये आपका वो पॉलिनोमियल हो जाएगा px बराबर। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, -5 है और ये +2 है तो बन जाएगा -3, और x लगा देंगे, फिर -2 इंटू सॉरी -5 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -10, ये आपका बहुपद बन जाएगा px, राइट। तो आंसर इसको देख लीजिए कहाँ पे है, तो x² - 3x - 10, ये आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। x² - 3x - 10 इस तरीके से सही हो जाएगा। मेरे कुछ बच्चे जो मैंने क्लास में बताया हुआ था दूसरा तरीका, जो ट्रेडिशनल तरीका है, जो बोर्ड एग्जाम में लगाने वाला है, तो उसके माध्यम से भी अगर मेरे बच्चों ने किया होगा तब भी इसको तुरंत ही कर लिए होंगे। कैसे, यहाँ पे इसने कह दिया है कि इसके जो जीरोस हैं वो हैं आपके 5 और -2, तो शून्यकों का योग हमारे बच्चे निकाल लिए होंगे ऐसे, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा आपका 5 और -2, 5 -2 कितना आया 3, यानी कि ये आपका जो वैल्यू है -b/a बराबर आ गया 3। पहला इक्वेशन। दूसरा आपका c/a यानी मूलों का गुणनफल जो होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 इंटू -2 क्या बनेगा -10। इसको नीचे में 1 लिख सकते हो, इसको भी नीचे में 1। तो यहाँ से देख पा रहे होंगे कि a की वैल्यू क्या बन जाएगी, a बराबर 1 आ गया, और यहाँ से b बराबर आ गया -3 और c बराबर आ गया -10। अब आपका वो बहुपद क्या बनता है, वो बहुपद होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब इसी में a b c की वैल्यू बैठा दीजिए, रख दीजिए, तो क्या बन जाएगा आपका, a है 1 तो x² माइनस b है -3 तो -3x हो जाएगा, और -10 ये आपका बहुपद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे बच्चे दोनों तरीके से आप कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 110 है। कह रहा है कि इफ y बराबर 1/2x है, तो कह रहा है 3x प्लस 4y बराबर 20, देन द वैल्यू ऑफ x विल बी। तो x की वैल्यू क्या होने वाली है, तो y की जगह पे यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए, तो ये बनेगा 3x प्लस ये 4y है, यहाँ पे 1/2x है, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 20, तो 3 2 5x बराबर 20, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 4। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 4 में है x = 4 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की तरफ। कह रहा है कि 2 tan 30 और tan 30 का मान होता है 1/√3, तो क्या बन जाएगा 2 इंटू 1/√3, और बाई में 1 प्लस 1/3 हो जाएगा, ये बनेगा 2/√3, और बट्टे में ये हो जाएगा 3 के 3 4/3।
अब यहाँ से 2 1 के 2, 2 दूनी 4, ये 3 ऊपर में चला जाएगा तो ऊपर में 3 और नीचे में 2 रूट 3 आएगा। रेशनलाइजेशन कर देंगे तो ऊपर में आएगा रूट 3 और बाई में 2, और रूट 3 बाई 2 ये किसका मान होता है? ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो साइन 60 का मान होता है रूट 3 बाई 2। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 60 डिग्री, ये सही ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ दिस, है ना, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी का यूज कर देना है, बराबर ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा, और साइन और कॉसेक ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? 1। तो ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ 1, तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 1, राइट। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 114। ये क्वेश्चन भी आपका जो मॉडल क्वेश्चन पेपर करवाया गया था वहां पर का ही क्वेश्चन है। कह रहे कॉट थीटा बराबर बी बाई ए है, तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकालिए, टेन थीटा की हो जाएगी ए बाई बी। तो तुरंत ही समकोण त्रिभुज बना लीजिए, मैंने इसको आपको बताया था यहाँ पे। और ये अगर आपको कोण थीटा है तो ये लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है? ए, और आधार कितना है? बी। तो कर्ण कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको मैंने कहा के मान लीजिए, और यहाँ से आप तुरंत इसकी वैल्यू रखिए। तो यहाँ साइन कॉस की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से आधार बटे कर्ण हो जाता है, राइट। तो कॉस की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? बी है, सो बी बाई के प्लस ए बाई के बटे में बी बाई के माइनस ए बाई के, इनकी कॉस और साइन की वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ से आपका बी प्लस ए और नीचे में आएगा बी माइनस ए, ये ऑप्शन आपका सही बन जाएगा। बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए कहाँ पे है? यस, ऑप्शन नंबर 4 ये करेक्ट हो जाएगा, ये 4 में लिखा हुआ है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ। कह रहा है कि अ सिलेंडर एंड अ कोन आर ऑफ सेम बेस रेडियस एंड ऑफ सेम हाइट, कि इनके आधार की त्रिज्या और इनकी हाइट्स, इनकी आधार की त्रिज्या और इनकी हाइट क्या है? सेम है। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड ऑफ द कोन V1 बाई V2, किसका? V1 क्या है? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम है, और V2 क्या है? कोन का वॉल्यूम है। तो आपको पता होगा कि वॉल्यूम अगर एक है तो कोन का वॉल्यूम, अगर सिलेंडर का वॉल्यूम 1 इकाई है तो कोन का क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाता है। 1/3 ऊपर जाएगा तो 3/1 आएगा, यानी कि जो रेशियो बनेगा वो हो जाएगा 3:1। ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इनके वॉल्यूम का अनुपात ये होता है 3:1। ये मैं बार बार आपको फोर्सफुली होकर के क्लास में पढ़ाते वक्त मैंने बताया हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ। तो देखिए कह रहा है कि द इक्वेशन दिस, आगे कह रहा है इक्वेशन थोड़ा सा मजेदार है, देखिए समझने वाला है। कह रहा है कि इस इक्वेशन में ए ग्रेटर देन जीरो यानी ए धनात्मक है, बी बराबर जीरो है, और सी भी ग्रेटर देन जीरो यानी कि धनात्मक है। ए धनात्मक है, बी जीरो है, और सी भी धनात्मक है। तो जैसे ही बी की जगह पे यहाँ जीरो रख दीजिए तो आपको क्या मिलेगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर जीरो मिल जाएगा। तो यहाँ से ए एक्स स्क्वायर बराबर माइनस सी लिख सकते हो, यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर माइनस सी बाई ए। तो यहाँ से जैसे ही एक्स स्क्वायर बराबर माइनस सी बाई ए आ गया तो एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट के भीतर में माइनस सी बाई ए। अब यहाँ से आप ध्यान देना बेटा कि सी बाई ए जो है, सी बाई ए, सी भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव है। दो धनात्मक संख्याएं हैं, इनको भाग दीजिएगा तो हमेशा ये जो सी बाई ए है ये एक धनात्मक संख्या आएगी। तो ये जो है इतना नंबर पॉजिटिव है, इसके पहले नेगेटिव नंबर लिखा हुआ है। तो स्क्वायर रूट के भीतर में कभी भी जब नेगेटिव नंबर आ जाता है तो वो कभी वास्तविक संख्या नहीं होती, वो क्या बन जाती है? कॉम्प्लेक्स नंबर का रूप ले लेती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यक्स का कोई भी मान क्या है? रियल नहीं है। सो दैट्स वाई इट हैज नो रियल रूट। ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ चलते हैं। तो कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस इज। तो आप देख पा रहे हो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ए कॉमन ले लीजिए तो क्या बनेगा? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस एंड सो ऑन, ये ऐड होते हुए चले जाएंगे। आप देख पा रहे हो कि ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये है प्रथम एन विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, ये होता है एन स्क्वायर, और इनटू में ए लिखा हुआ है तो ए एन स्क्वायर इसका सही हो जाएगा, एन स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर 3। आप वैसे अगर ट्रेडिशनल तरीके से निकालते भी तो कैसे निकालते? तो यहाँ प्रथम पद क्या है? ए है, राइट।
और सार्वंतर कितना है 3a माइनस ए करते तो 2a आता। तो एस एन एन पदों का योगफल निकालना है आपको। तो एस एन एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना है आपका 2a है, राइट। तो यहाँ से n बाई टू हो जाता इंटू में 2a प्लस ये हो जाता 2a इंटू एन माइनस 2a कैंसिल हो जाता और बचता क्या यहाँ से n बाई टू इंटू 2a n, यहाँ से 2 से 2 कट जाता, n इंटू एन हो जाता n स्क्वायर और इंटू में a। तो आप देख पा रहे होंगे, चाहे आप इस तरीके से लगाइए, चाहे मैंने जो आपको एकदम शॉर्ट तरीका बताया कि इंस्टेंटली देखते ही आंसर कैसे करेंगे, उससे भी आप निकाल सकते हैं। तो दो तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ। कह रहा है कि इफ द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 2 1 एंड 1 माइनस 2 देन वैल्यू, देन ये इन चारों में से कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई करने वाला है। तो अब हम चलते हैं, देखिए इसमें क्या करेंगे, हम इससे इसकी दूरी और इस वाले पॉइंट से इसकी डिस्टेंस को बराबर कर देंगे। यानी कि एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर और प्लस क्या लिखेंगे y माइनस वन का होल स्क्वायर, y माइनस वन का होल स्क्वायर किसके बराबर लिख देंगे, फिर x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस y प्लस टू का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए ये दोनों तरफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मिलेगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये नंबर भी लिखा हुआ है, आप यहाँ से क्या मिल जाएगा -4x, मैं सीधा सीधा लिखने चल रहा हूँ, प्लस का 4 बचेगा, प्लस यहाँ क्या बच जाएगा माइनस का सॉरी -2y बचेगा और यहाँ +1 बचेगा, बराबर यहाँ क्या बच जाएगा -2x बचेगा और +1 बचेगा और फिर क्या बचेगा आपका प्लस का 4y बचेगा और प्लस का 4 बचेगा। तो यहाँ से आप देखें 4 से 4 रिमूव हो जाएगा, 1 से ये 1 कट जाएगा और आपका क्या बचेगा, ये -4 को इधर लेकर के जाइएगा तो यहाँ बचेगा 2x और ये -2y को इसके पास लेकर के आइएगा तो क्या बन जाएगा ये हो जाएगा प्लस का 6y, राइट। और यहाँ पर कोई टर्म बच नहीं रहा है, ये बराबर 0 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा x प्लस 3y बराबर 0। ये आपका इक्वेशन नीचे किसी में दिया हुआ है, ये ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, यही सही हो जाएगा। x प्लस 3y बराबर 0 होगा अगर ये इक्वी डिस्टेंस होंगे तो। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 119 में, देखिए कह रहा है इफ द डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दीज इज 1 यूनिट, राइट। इसे भी हम लोग दो तरीके से करके आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे आप दो तरह से इसको सोच सकते थे। तो पहले एक सिंपल सा तरीका देखिए कि इसके मूलों का अंतर कितना दिया हुआ है, एक दिया हुआ है, राइट। मूलों का अंतर अगर इसके मूल अल्फा बीटा है तो अल्फा माइनस बीटा ये है आपका 1, राइट। और इसका जो मूलों का योगफल होगा अल्फा प्लस बीटा वो कितना होता है, वो होता है -b/a। तो यहाँ से ये निकल जाएगा आपका कितना आएगा a। इन दोनों को जैसे ही ऐड करते हो तो 2 अल्फा बराबर हो जाता है a प्लस 1/2, राइट। अब दूसरा सॉरी यहाँ से a प्लस 1 हो जाएगा तो अल्फा बराबर हो जाएगा a प्लस 1/2, राइट। तो अल्फा का मान आपका निकल गया। अब यहाँ बीटा मत निकालने जाइए, एक अल्फा ये मिल गया तो आप क्या करिए इसी को सेटिस्फाई करा दीजिए इस इक्वेशन में। तो अल्फा क्या करेगा, चूंकि अल्फा जो है इस इक्वेशन का एक रूट है इसलिए इस इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करा दीजिए। तो जैसे ही आप अल्फा x की जगह पे अल्फा का ये मान उठा के रख देंगे तो ये देखिए क्या मिलेगा a प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस a इंटू a प्लस 1 और बाई में 2 और फिर प्लस का b बराबर 0 हो जाएगा, राइट। यहाँ से इसे सॉल्व करिए तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 और बाई में 4 माइनस a स्क्वायर और ये बनेगा प्लस a और बाई में 2 प्लस b बराबर 0। एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करिए तो ये क्या बन जाएगा a स्क्वायर और प्लस 2a प्लस 1 और माइनस a स्क्वायर माइनस a और इनटू में 2 टाइम्स प्लस 4b इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए a स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 माइनस ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, राइट। यहाँ पे ये बीच में आपका प्लस है, राइट। तो ये बनेगा -2a और प्लस 4b बराबर 0। -2a से ये +2a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बच जाता है आपका a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, हो जाएगा -a स्क्वायर और प्लस 4b। यहाँ क्या बचता है प्लस का
1, राइट, बराबर 0। तो जैसे ही ये माइनस ए स्क्वायर और 4b को उधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4b बराबर 1। ये आप देख पा रहे होंगे किसी न किसी ऑप्शन में है। ए स्क्वायर माइनस 4b बराबर 1, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा था कि मैं इसको एक दूसरे तरीके से भी आपको सिंपल कैसे आप दूसरा आइडिया लगा करके इसको बना देते। तो ध्यान दीजिए, जैसे इसने कहा कि इसके मूलों का अंतर 1 है, यानी अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है, तो तुरंत आपने अल्फा की जगह पे मान लीजिए 2 है और बीटा क्या है, 1 है। तो अल्फा की जगह 2 और बीटा की जगह 1 आपको मिल गया। ये दोनों ही इस समीकरण, इस वाले समीकरण के क्या है, मूल है। तो दोनों के मान यहाँ बैठाइए तो आपको 2 इक्वेशन मिल जाएंगे। जैसे बीटा की जगह 1 रखिए तो ये आपको मिल जाएगा 1 माइनस ए प्लस बी बराबर 0, एक इक्वेशन। और दूसरा जैसे 2 रखिएगा, 2 अल्फा वाला वैल्यू इसमें सेटिस्फाई कराइएगा तो हो जाएगा 4 माइनस 2a प्लस बी बराबर 0। दोनों को सॉल्व कर दीजिए, माइनस ये प्लस ये माइनस ये कट जाएगा। यहाँ से आपका देखिए क्या मिल जाएगा, आपका a बनेगा और बराबर 0 रहेगा और यहाँ पे आएगा माइनस का 3, माइनस 3 प्लस a, तो a का मान आ गया आपका 3। इसी तरीके से जैसे a की जगह पे 3 रखिएगा पहले वाले इस वाले क्वेश्चन में, तो आपका यहाँ से क्या बन जाएगा, 1 माइनस 3 प्लस बी बराबर 0, तो b बराबर आ गया 2। तो a बराबर 3 तो b बराबर आपका आ गया 2। ये दोनों वैल्यू आपको मिल गई तो आप क्या करेंगे, तुरंत ही देखिए कि ये दोनों मान उठा करके इन सभी ऑप्शन में सेटिस्फाई कराइए। तो कौन से वाले में रखने पे सेटिस्फाई हो रहा है, तो आप देखिएगा पहले में रख के देखो, ए स्क्वायर, ए मतलब 3, 3 त्रिका 9 हो जाएगा और माइनस 4 दूनी 8, ये 0 के बराबर नहीं आएगा। इसमें भी रख करके देखेंगे सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसमें भी नहीं करेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 ही सेटिस्फाई करेगा। कैसे, देखिए 3 त्रिका ये हो जाएगा 9 और माइनस 8 बराबर 1 ही आएगा। तो इसलिए आपका इस तरीके से भी आप ऑप्शन को सही पिक कर सकते हो, ये दूसरा तरीका था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ, और ये आई थिंक सबसे लास्ट क्वेश्चन है और अच्छा भी क्वेश्चन है। तो देखिए इसे कैसे कहेंगे, कह रहा है कि इफ द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर देन 1/a प्लस 1/b की वैल्यू क्या होने वाली है। अभी मैंने ऊपर आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कोलिनियर का, यहाँ पर भी वही हम लोग लगाने वाले हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, b लगाएंगे तो b माइनस, देखिए y2 माइनस y1, b माइनस 0 बाई यहाँ 0 माइनस a किसके बराबर लिख दिया जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस b और बटे में 1 माइनस 0। तो यहाँ से इसे क्या लिख सकते हो, माइनस बी बाई ए हो गया बराबर ये क्या हो गया, 1 माइनस बी बाई 1। तो यहाँ से माइनस बी बराबर ए माइनस ए बी, राइट। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ए बी ये जो माइनस का है इधर लाएंगे और माइनस बी वाले को इधर लाएंगे, तो बन जाएगा ए प्लस बी बराबर ए बी। ए बी से अब डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ, तो क्या बन जाएगा, ए प्लस बी बाई ए बी बराबर 1, राइट। तो यहाँ से जैसे ही आपने किया तो अब इसको सेपरेट कर दीजिए अलग अलग, तो ये बन जाएगा 1/b प्लस 1/a बराबर क्या आ जाएगा, 1। आपको इसी के वैल्यू पूछ रहा था, 1/a प्लस 1/b का मान क्या होगा, तो इसका मान हो जाएगा एक, ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है जो कि करेक्ट हो जाएगा। तो इसके साथ ही आपने देखा बच्चों कि ये आपके 40 क्वेश्चन के जो सॉल्यूशंस थे उनको आपने देखा एकदम कि किस तरीके से हम इनको सॉल्व करते हैं और इनके सही आंसर्स क्या हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हुआ है तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों को भी। मिलते हैं जल्दी आगे अगले क्लास लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।